हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का हम आपका टेस्ट लेंगे। इन दोनों विषय से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और लास्ट में आप हमें ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए। और यहाँ पे लाइव टेस्ट डेली यहाँ पे सुबह 5 बजे चलता है, तो 5 बजे सुबह आप हमसे लाइव जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है दार्जिलिंग में, डी ऑप्शन है यहाँ पे हरियाणा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था। तो ये दार्जिलिंग में हुआ था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है। यहाँ पे बताना है कि जो वायुमंडल है उसमें कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है। ए ऑप्शन है 78%, बी ऑप्शन है 70%, सी ऑप्शन है 75%, डी ऑप्शन है यहाँ पे 90%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग नाइट्रोजन गैस है। तो यहाँ पे जो वायुमंडल है उसका यहाँ पे 78% यहाँ पे नाइट्रोजन गैस होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न कि भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जिसमें मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। ए ऑप्शन है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, बी ऑप्शन है मेघालय में, सी ऑप्शन है राजस्थान में, डी ऑप्शन है यहाँ पे हरियाणा में। तो भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, तो जो राजस्थान है वहां पे मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि स्वच्छ जल का पीएच मान होता है। यहाँ पे बताना है कि जो स्वच्छ जल होता है यानी जो शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 7 से कम, सी ऑप्शन है 7 से अधिक, डी ऑप्शन है यहाँ पे 0। तो स्वच्छ जल का यहाँ पे पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। तो इसे आप लोगों को याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो जाएगा तो वो अम्लीय होगा यहाँ पे। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक हो जाएगा तो वो कैसा होगा, यहाँ पे क्षारीय होगा। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न की सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है। ए ऑप्शन है महासागर, बी ऑप्शन है नदी, सी ऑप्शन है पोखर, डी ऑप्शन है यहाँ पे कुआं। तो सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है यहाँ पे आपको बताना है। तो सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है, यहाँ पे महासागर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है। इसमें से बताना है कि किसका उपयोग करके हम फल को पकाते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे ऑक्सीन, बी ऑप्शन है यहाँ पे एथिलीन, सी ऑप्शन है साइटोकाइनिन, डी ऑप्शन है यहाँ पे जिब्रेलिन्स। तो यहाँ पे बताना है आपको कि निम्न में से किसका उपयोग करके फल पकाने में, किसका उपयोग हम फल पकाने में करते हैं। तो जो यहाँ पे एथिलीन है इसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है। इसमें से आपको पहचानना है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। ए ऑप्शन है मोर, बी ऑप्शन है कबूतर, सी ऑप्शन है बतख, डी ऑप्शन है यहाँ पे चील। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है, तो ये मोर है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है कि अनुकुंचन गति किस पौधों में होता है। ए ऑप्शन है मटर के पौधे में, बी ऑप्शन है छुई मुई के पौधे में, सी ऑप्शन है शैवाल में, डी ऑप्शन है यहाँ पे गुलाब में। तो यहाँ पे अनुकुंचन गति किस में होता है, यहाँ पे आपको बताना है कि किस पौधे में होता है। तो ये छुई मुई के पौधों में होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। जो नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ था वो किसने चलाया था। ए ऑप्शन है मेघा पाटेकर, बी ऑप्शन है संदीप पांडे, सी ऑप्शन है अन्ना हजारे, डी ऑप्शन है यहाँ पे अरविंद केजरीवाल। तो यहाँ पे देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया, तो ये मेधा पाटेकर जी ने चलाया, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है। ए ऑप्शन है इंसुलिन, बी ऑप्शन है एंजाइम, सी ऑप्शन है एथिलीन, डी ऑप्शन यहाँ पे एब्सिसिक। तो मनुष्यों में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो इंसुलिन ये क्या होता है यहाँ पे सहायक होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। इसमें से आपको पता करना है कि कौन यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। ए ऑप्शन है डिगबोई, बी ऑप्शन है झरिया, सी ऑप्शन है घाटशिला, डी ऑप्शन है यहाँ पे जादूगोड़ा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। तो ये जादूगोड़ा जो है वो यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक स्थल है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो झरिया है वो कहाँ है, ये झरिया तो ये है झारखंड में, और यहाँ पे सबसे अधिक कोयला होता है। इसे भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। यहाँ पे बताना है कि जब रक्त में आयरन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होता है। ए ऑप्शन है टीबी, बी ऑप्शन है मधुमेह, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन यहाँ पे उच्च रक्तचाप। तो यहाँ पे आपको बताना है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है पंडित नेहरू, डी ऑप्शन है यहाँ पे विवेकानंद। तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देश के बांधों को किसने मंदिर कहा है, तो यहाँ पे पंडित नेहरू ने कहा है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग, और लास्ट में हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है अपवर्तित कोण के, बी ऑप्शन है अभिलंब के, सी ऑप्शन है यहाँ पे आपतित किरण के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो यहाँ पे आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है, तो अपवर्तित कोण के बराबर होता है, यानी अपवर्तन कोण के बराबर होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो आपतन कोण होता है अपवर्तन कोण होता है, दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, तो इसे भी आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। यहाँ पे पता करना है आपको कि कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, यानी जिसका भंडारण सीमित है और वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, और जो एक बार खत्म हो जाएगा तो उसे हम लोग पुनः नहीं बना सकते हैं। जो इसके बनने की प्रक्रिया है बहुत ही करोड़ों साल अरबों साल लग जाता है बनने में। ए ऑप्शन है जल, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है यहाँ पे पेट्रोलियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे पवन। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है प्रश्न कि निम्न में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। तो जो पेट्रोलियम है ये क्या है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो पेट्रोलियम है इसका जो भंडारण है वो सीमित है और एक दिन ये खत्म हो जाएगा, तो फिर इसे बनने में बहुत साल लग जाएंगे। और यहाँ पे जल ये है क्या है, ये यहाँ पे नवीकरणीय स्रोत है, और यहाँ पे सौर ऊर्जा ये भी नवीकरणीय है, और यहाँ पे पवन ये भी क्या है यहाँ पे नवीकरणीय है। लेकिन यहाँ पे देखिए जो पेट्रोलियम है वो कैसा यहाँ पे स्रोत है, तो ये है अनवीकरणीय स्रोत, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण। बोल रहा है कि पानी से अगर ये भरी हुई बाल्टी है, अगर इसमें हम छड़ रखते हैं तो ऐसे ये मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। सीधा छड़ी आपको मुड़ा हुआ प्रतीत होगा तो ये किसके कारण से होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे प्रकाश के अपवर्तन, बी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन, सी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन, डी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन। तो पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है तो ये किसके कारण से प्रतीत होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। इसमें से आपको पता करना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है पेट्रोलियम, सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, डी ऑप्शन है यहाँ पे सौर ऊर्जा। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो जो कोयला है ये भी प्राथमिक ऊर्जा है, पेट्रोलियम भी प्राथमिक ऊर्जा है और यहाँ पे प्राकृतिक गैस भी ये क्या है, प्राथमिक ऊर्जा है। लेकिन जो सौर ऊर्जा है यहाँ पे ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि अपसारी लेंस निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल लेंस को, बी ऑप्शन है अवतल लेंस को, सी ऑप्शन है समतल लेंस को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न कि किसे अपसारी लेंस बोला जाता है। तो जो यहाँ पे अवतल लेंस होता है इसे ही अपसारी लेंस बोला जाता है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है। और जो उत्तल लेंस होता है इसे कौन सा लेंस बोला जाता है, अभिसारी लेंस बोला जाता है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करती है, एकत्रित करने का कार्य करती है। इसीलिए यहाँ पे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको दोनों ही प्रश्न आपको याद रखने हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होता है। जो काली मिट्टी होता है वो किस फसल के लिए यहाँ पे उपयोगी होता है, आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है गेहूं, सी ऑप्शन है चावल, डी ऑप्शन है यहाँ पे ईख। तो यहाँ पे काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी होता है आपको बताना है। तो काली मिट्टी यहाँ पे कपास के लिए उपयोगी होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है। यहाँ पे बताना है कि वो कौन सा प्रतिबिंब है जिसे हम पर्दे पे उतार सकते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब, बी ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, तो यहाँ पे जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे उतारा जा सकता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है इसे हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे चूना पत्थर, बी ऑप्शन है ग्रेनाइट, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है यहाँ पे कली चूना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है, यहाँ पे चूना पत्थर होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और किस राज्य में सीमेंट सबसे अधिक उत्पादन होता है सीमेंट का, तो जो राजस्थान है वहाँ पे सीमेंट सबसे अधिक सीमेंट का उत्पादन होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 22 नंबर प्रश्न है कि अवतल लेंस की फोकस कैसी होती है। जो अवतल लेंस होता है उसका फोकस कैसा होता है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है यहाँ पे ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है। तो जो अवतल लेंस होती है इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, ऋणात्मक होती है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, तो धनात्मक होती है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका भंडारण सीमित है। इसमें से बताना है कि किसका भंडारण सीमित है।
यहाँ पे आपको यहाँ पे बताना है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है यहाँ पे मिट्टी, डी ऑप्शन है यहाँ पे हवा। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि किसका भंडारण सीमित है, यानी जो कोयला है इसका भंडारण क्या है, सीमित है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर प्रश्न है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है फोकस, बी ऑप्शन है ध्रुव, सी ऑप्शन है आवर्धन, डी ऑप्शन है यहाँ पे वक्रता केंद्र। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, तो आवर्धन बोलते हैं। एक प्रश्न और भी आता है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक कुछ भी नहीं होता है, यानी यहाँ पे आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है, मात्रक विहीन होता है आवर्धन। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है कि कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। इसमें से आपको पता करना है कि कोयले का सबसे सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा किस्म कौन है। ए ऑप्शन है एंथ्रोसाइड, बी ऑप्शन है बिटुमिनस, सी ऑप्शन है लिग्नाइट, डी ऑप्शन है यहाँ पे पीट। 25 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि कोयले का सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। तो कोयले का सबसे अच्छा किस्म कौन सा होता है, एंथ्रोसाइड होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो कोयला होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो कोयला यहाँ पे 4 प्रकार का होता है। कौन कौन, तो एंथ्रोसाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और क्या होता है पीट, जिसमें से एंथ्रोसाइड क्या होता है बहुत ही अच्छा किस्म होता है और जो पीट होता है वो सबसे यहाँ पे खराब किस्म का कोयला होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। यहाँ पे बताना है कि जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है उसे हम और किस नाम से यहाँ पे जानते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे न्यूटन के नियम, बी ऑप्शन है स्नेल के नियम, सी ऑप्शन है परावर्तन के नियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे मंडल के नियम यानी मेंडल के नियम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम किस नियम के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे स्नेल के नियम से जानते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। जो मुंबई हाई है वो क्यों प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है कोयला के लिए, बी ऑप्शन है तेल शोधक कारखाना के लिए, सी ऑप्शन है खनिज तेल के लिए, डी ऑप्शन यहाँ पे परमाणु शक्ति के लिए। तो जो मुंबई हाई है ये क्यों प्रसिद्ध है, तो मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तेल शोधक कारखाना के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत में किस राज्य में यहाँ पे प्राकृतिक तेल सबसे अधिक पाया जाता है, यानी खनिज तेल सबसे अधिक पाया जाता है, तो जो असम है वहाँ पे खनिज तेल का भंडारण सबसे अधिक है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 28 नंबर प्रश्न है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। इसमें से आपको पता करना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1/v + 1/u बराबर 1/f, बी ऑप्शन है 1/v - 1/u बराबर 1/f, सी ऑप्शन है यहाँ पे -1/v + 1/u बराबर 1/f, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1/v - 1/u बराबर -1/f। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दर्पण सूत्र क्या होता है। आता है यहाँ पे बोर्ड एग्जाम में पहचानने के लिए कि दर्पण सूत्र बताइए, तो दर्पण सूत्र क्या होता है, यहाँ पे 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये याद रखना है। और लेंस सूत्र कौन सा होता है, तो लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो ये होता है लेंस सूत्र और ये होता है यहाँ पे दर्पण सूत्र। तो दोनों ही प्रश्न आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण है, तो दोनों के दोनों आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होता है। यहाँ पे बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होता है। ए ऑप्शन है पूर्णिया, बी ऑप्शन है चेरापूंजी, सी ऑप्शन है कोची, डी ऑप्शन है यहाँ पे मानसीराम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, तो सर्वाधिक वर्षा यहाँ पे मानसीराम में होती है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 30 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है यहाँ पे समतल लेंस। तो जो मानव का नेत्र होता है उसमें कौन सा लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, यहाँ पे उत्तल लेंस पाया जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न आ गया, आपने यहाँ पे 30 प्रश्न देख लिए और आप लोग सॉल्व भी कर लिए। तो अब आप क्या कीजिएगा, हमें आप कमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से आप कितना सही किए हैं। अगर आप डेली टेस्ट देते हैं तो काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण रहता है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा और एक दिन भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। डेली के डेली आप लोग यहाँ पे आके 5 बजे सुबह में आप लोग लाइव टेस्ट यहाँ पे आप लोग जरूर दीजिएगा अपना, क्योंकि टेस्ट देना अब आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण हो गया है। टेस्ट दीजिएगा तो इससे आपको समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। तो आप लोग टेस्ट से बिल्कुल नहीं डरिए, टेस्ट आप लोग दीजिए, इससे बहुत कुछ पता चलता है, तैयारी का पता चलता है कि कितना तैयारी हुआ और यहाँ पे नए नए क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो टेस्ट आप लोग जरूर दीजिए। और आइए देख लेते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न यहाँ पे काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो काली मिट्टी होता है इसका दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है बलुई मिट्टी, बी ऑप्शन है रेगुन मिट्टी, सी ऑप्शन है लाल मिट्टी, डी ऑप्शन है यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी। तो जो भी ऑप्शन इसमें से आपको सही लगे वो आप क्या कर दीजिएगा, हमें कमेंट जरूर करके बताइएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा। और यहाँ पे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, स्टडी ग्रुप, अपने दोस्त, अपने भाई, अपने बहन के पास जरूर शेयर कीजिएगा और बोलिएगा कि चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे आप लोग दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन उसका पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।